पंजाब कांग्रेस में एक कप्तान के होने के बावजूद दूसरे को कप्तान बना दिया गया है। अब यहाँ पे समीकरण आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सिद्धू तो एक कप्तान है, सीधी सी बात है, लीड करेंगे कांग्रेस को, पर सीएम तो अमरिंदर सिंह ही होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस समय मध्य प्रदेश में 3 हेड थे कांग्रेस के। पहले थे कमलनाथ, दूसरे थे दिग्विजय और तीसरे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सिर्फ इसी कारण से वो तीनों आपस में ही उलझते रह गए और आखिर में वहाँ की पे जो कांग्रेस की सरकार थी वो गिर गई और फायदा मिल गया भाजपा को। अब ऐसा ही कुछ कांग्रेस की पंजाब सरकार में भी हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि अमरिंदर सिंह एक बहुत बड़े नेता है, बड़ा नाम है उनका, लेकिन सिद्धू जिस प्रकार से छटपटा रहे हैं, जिस प्रकार से पावर में आने की वो बात कर रहे हैं, उनकी ये सब बातें भचकाना कम और ऐसा लगता है एक जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन ज़्यादा लगती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या भाजपा को इतना ही फायदा मिलेगा जो उनको मध्य प्रदेश में मिला था, या फिर कांग्रेस अपनी डूबती हुई नैया को संभाल पाती है। पंजाब कांग्रेस में चल रही कई महीनों की राजनीतिक सरगर्मियां, संतोष गुटबाजी और मुलाकातों के बाद पार्टी हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। सिद्धू के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी चुने गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले से के पहले दल के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पंजाब के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की राय भी ली। दल के राष्ट्रीय नेतृत्व का ये कदम पहले से चल रहे विवादों का अंत करेगा या उन्हें नया मोड़ देगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए दल में चल रहा अंदरूनी विवाद कुछ दिनों के लिए शांत रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। वैसे राजनीतिक जानकारों के एक धड़े की माने तो हाईकमान का ये कदम प्रदेश कांग्रेस में 2 पावर सेंटर को जन्म देगा और ये बात अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सही कदम नहीं है। सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद अलग अलग लोगों से आई प्रतिक्रियाएं प्रदेश में पहले से चल रहे राजनीतिक रस्साकशी को एक और नया दृष्टिकोण से देखने के लिए बाध्य करती है। ऐसा माना जा रहा है कि हाईकमान को दिए गए अपने मंतव्य में प्रदेश से आने वाले सांसद सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। उनके साथ ही 10 विधायकों का एक ग्रुप सार्वजनिक तौर पर न केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में खड़ा दिखाई दिया, बल्कि इस ग्रुप ने हाईकमान से यह अनुरोध भी किया कि वे ऐसा महत्वपूर्ण मौके पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का साथ दें। कैप्टन भी प्रदेश अध्यक्ष के विषय पर पहले से ही अपनी प्राथमिकताएं जग जाहिर कर चुके हैं। उनका ये मानना है कि पद के लिए सिद्धू का चुनाव समाज के अन्य वर्गों को गलत संदेश देगा। इन बातों को देखते हुए फिलहाल यही लग रहा है कि दल के भीतर विवाद शांत करने के लिए शायद ये एक नया मोड़ ले लेगा। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच विवाद नया नहीं है। दोनों नेताओं के बीच की राजनीतिक रस्साकशी कई सालों से चली आ रही है। ये नई बात नहीं है कि कांग्रेस हाईकमान का इस बार सिद्धू की ओर झुकाव दिखाई देगा। सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नज़दीकी माने जाते हैं। एक बात और ये है कि जिसे हाल के महीनों में सच माना जाता है, और वो है कि राहुल गांधी में कैप्टन अमरिंदर सिंह के विश्वास का अभाव। ऐसे में सिद्धू के लिए इन बातों को आगे रखकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सीधी राजनीतिक टक्कर लेना आसान हो जाता है। पर इसके साथ हाल के दिनों में शायद जो बात हाईकमान के लिए खतरे की घंटी साबित हुई थी, वो थी सिद्धू की आम आदमी पार्टी के साथ बढ़ती नज़दीकियाँ, जिन्हें उन्होंने अपने कई सारे ट्वीट्स में जाहिर भी किया था। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के साथ सिद्धू की नज़दीकियाँ कोई नई बात है। सिद्धू ने इस बार उन्हें दिखाने के लिए ऐसा समय चुना जिसकी वजह से बात कई और राजनीतिक घटनाओं और संयोगों के साथ सामने आ गई। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। हाईकमान के राजनीतिक फैसले से ऐसा संदेश जाता है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में अब भविष्य की ओर देख रही है। साथ ही सिद्धू की प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी काफ़ी हद तक साफ संदेश है कि हाईकमान सिद्धू में दल का भविष्य देख रहा है। प्रदेश के बाकी दलों में इस समय नेतृत्व की कमी साफ दिखाई दे रही है और कांग्रेस को लगता है कि शायद सिद्धू राजनीतिक दृष्टिकोण से इस समय सबसे विश्वसनीय नेता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी किसी न किसी रूप में राजनीतिक तौर पर शिथिल पड़े हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी उनकी छवि पहले जितनी ठोस रह नहीं गई है और इस समय इतनी कमज़ोर है कि सिद्धू खुले तौर पर उन्हें चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। इन सब के ऊपर प्रदेश की राजनीति में जो खालीपन है, उसमें कांग्रेस के लिए शायद सिद्धू दल के लिए भविष्य की राजनीति को नेतृत्व देने वाले लायक लगते हैं और यही कारण है कि उनके प्रति दल का इस समय आश्वासन दिखाई दे रहा है। ये राजनीतिक फैसले और परिस्थितियाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह को कहाँ लेके जाती हैं, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें जल्द ही मिल जाएगा। सिद्धू को कैप्टन सशर्त प्रदेश अध्यक्ष मानने के लिए तैयार हो गए, पर यह कंडीशन क्या हमेशा के लिए लागू हो पाएगी? राजनीतिक कद के लिहाज से कैप्टन अमरिंदर सिंह आज भी प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में वो सिद्धू या हाईकमान की हर बात के आगे मंजूर करेंगे, इसकी संभावना कम ही दिखाई देती है। चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर किसी तरह की राजनीति होगी, कौन सा ग्रुप मजबूत होगा, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में शायद जल्दी ही मिल जाएगा। हाईकमान से मिली शह का सिद्धू के आत्मविश्वास पर कितना प्रभाव पड़ेगा और उनकी राजनीतिक आचरण आगामी प्रदेश चुनाव के दल के लिए कितना सही होगा, ये ऐसे सवाल हैं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और जिनका सामना दल और उनके नेताओं को जल्द ही करना पड़ेगा। फिलहाल तो यही लगता है कि हाईकमान के इस राजनीतिक फैसले से अंदरूनी विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसमें एक नया मोड़ आ गया है और साथ ही साथ एक नया तुल भी ये पकड़ सकता है। अब आप लोगों का इस पूरे मामले के ऊपर क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।